नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल में विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट में आज के सेशन में बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने रखने वाला हूं। आज के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट में समय निकालने पर आधारित प्रश्न होगा, जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, अमाउंट दिया हुआ रहेगा, समय या तो छमाही की बात करेगा उसमें या तो तिमाही की बात करेगा, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ रहेगा। आज जितने भी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ सारे के सारे एक ही टॉपिक पर आधारित प्रश्न हैं और आज के बाद इस प्रकार का सवाल एग्जाम्स में कभी गलत होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में आपको सेकंडों का समय लगता है और इस पर कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट मैं देना चाहता हूं। जिसके पास धैर्य है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास धैर्य है और जो मेहनत से नहीं घबराता है कभी, कामयाबी उसकी दासी है। अर्थात कहने का मतलब है कि कामयाब व्यक्ति वही होता है जो अपने आप में धैर्य को बनाए रखता है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। कलम कॉपी निकाल के बैठें और आज सारे के सारे सवाल जो है समय निकालने पर हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते होंगे, एक कंसेप्ट जानते होंगे, A बराबर P 1 प्लस R बटा के 100 और N। यहाँ पे N क्या है? यहाँ पे जो है N और T, ये किसको बताता है? यह समय को बताता है। किसको बताता है? समय को। तो हम T की जगह पर क्या रख दिए? हम N रख दिए। अब आपको पता होगा कि A क्या होता है। तो A होता है A यानी अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। उसके बाद होता है P से होता है प्रिंसिपल। आइए क्या होता है? मूलधन। R से होता है रेट, यानी क्या होता है? दर। और T से क्या होता है? टाइम, यानी क्या होता है? समय। यह बात तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सारी चीज़ को मैंने बता दिया था। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हो, आज से ही जुड़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो शुरू से इस कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को अवश्य देखें ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और ये पूरे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी टाइप्स बनते हैं, मैं उन सारे टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूंगा। तो आइए, आज का पहला सवाल है। सारी के सारी जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों इसी टॉपिक पर आधारित है और हम इसी से आसानी से विदिन सेकंड जो है सवाल को सॉल्व कर देंगे। इसको नोट डाउन कर लें और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आइए, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न समझिए। कितने समय में 800 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो? तो देखिए, प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे कितना? प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपया। सवाल नंबर फर्स्ट है जिसका प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपया। रेट ऑफ परसेंट दिया है 10%, रेट दिया है 10%, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी पैसा जो है हम 6 महीना पर ले रहे हैं। 800 रुपया जो है हम 6 महीना पर ही ले लेते हैं। इसका मतलब है कि दर में 2 से क्या करना है? भाग देना है।
दर में 2 से भाग देने पर ये बन जाएगा कितना 5%। और समय में क्या करना है 2 से गुना कर देंगे। तो समय में मेरे प्यारे साथियों 2 से क्या कर देंगे गुना, यहाँ पे टी और एन को रिप्रेजेंट करा है, दोनों बराबर है तो टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे समय जो है आपका 2n हो गया, समय क्या हो गया 2n हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट दे रखा है ना, वो पैसा कितना बन रहा है 926.10 रुपया हो जाता है। तो समय हमको पता करना है तो बस लगा दें फॉर्मूला। ए बराबर क्या होता है P 1 प्लस दर बटा के क्या होता है 100 और समय यहाँ पे क्या हो गया भाई, समय यहाँ पे हो गया n, यानी यहाँ पे टी लिख दो। चलो टी लिख देते हैं, चलो भाई टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो ए कितना है 926.10, पी कितना है 800, 1 प्लस रेट कितना है 5%, 5 बटे कितना हो गया 100 और टाइम कितना है, टाइम है 12। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ये 800 को इधर ला सकता हूँ 926.10, 800 यहाँ पे आ गया। अब इसको काटिएगा तो 20 मरते में यानी 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो गया 20 पर पावर 12 हो गया ना। यस चलो हो गया। ये पॉइंट को जब उड़ाओगे तो 2 जीरो यहाँ होगा, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अभी जब भी टूटेगा तो 21 बटा 20 के फॉर्म में ही टूटेगा, तो 21 बटा 20। तो आपको ऊपर तो दिक्कत करेगा लेकिन नीचे देखो 20 की संख्या कितना रखेंगे कि 8000 बन जाएगा, है ना। 8000 है तो 20 की संख्या 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इस पे आएगा वो इस पे टूटेगा। 21 गुना 21 गुना 21 3 बार करेंगे तो 9261 बन जाएगा। तो यहाँ पे 21 बटा 20, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा, है ना। और कितने बार में पावर आ रहा है ये दिखना है। तो 21 बटा 20 हो गया, कितना हो गया 12। अब जब बेस समान होता है तो पावर को क्या करते हैं, पावर को बराबर कर देते हैं। बेस जब समान होता है तो पावर को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो अब 3 बराबर क्या हो गया 2n, 3 बराबर क्या हो गया 2n। तो n का वैल्यू निकालोगे तो 3 कितना हो गया 2, 3/2 का मतलब 1 से ही 1/2 वर्ष, और 1 से ही 1/2 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज सारे के सारे जो सवाल बनाने वाले हैं इसी कंसेप्ट पर हम इजी वे में समय को क्या कर देंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। फिर वही बात आ गया घुमा फिरा के, 1000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट 20% है, लेकिन दिया छमाही तो दर में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं छमाही के केस में। तो 20% है तो यहाँ पे बन जाएगा कितना 10% बन जाएगा, क्योंकि 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 10% होगा। टाइम जो हो जाएगा यहाँ पे इसमें 2 से गुना कर देंगे, और अमाउंट कितना दे रखा है 1331 दे रखा है अमाउंट। तो आपको निकालना है यहाँ पे क्या, समय निकालना है। तो आइए देखते हैं, फिर लगाते हैं कंसेप्ट। ए बराबर P 1 प्लस R/100, यहाँ पे T है, ए कितना है 1331, P कितना है 1000, 1 प्लस रेट कितना दे रखा है तो 10 है, अब बटा कितना है 100 है, और समय कितना है भाई, समय है आपका 2n, समय 2n। अभी 1331 बटा 1000 नीचे आएगा और यहाँ पे 11/10 होगा और 2n होगा। अब आप सॉल्व करोगे तो देखो 11/10 के फॉर्म में टूटेगा, तो 10 है, 10 का क्यूब कर देंगे नीचे तो 1000 होगा। तो उसी प्रकार से 11 ऊपर रखेंगे, 10 नीचे, पावर क्यूब कर दो तो 11/10 पावर कितना हो गया 2n। घातांक करनी पढ़ा होगा, तो घातांक करने में क्या देखते हो कि जब बेस a पर पावर m और a पर पावर n, जब बेस समान होता है तो पावर को क्या करते हैं, पावर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएंगे बराबर, यानी n का वैल्यू निकालोगे 3/2 है ना, 3/2 और यहाँ की 1 सही 1/2 वर्ष आपका ये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों तीसरा प्रश्न को देखेंगे, है ना। आज के सेशन में बहुत गजब, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। पैसेंस रखें, धैर्य बना के रखें अपने आप में और सफलता अवश्य मिलेगी 2024 के एग्ज़ाम्स में। बस पढ़ते रहें लगातार, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। इसके पहले वाले सवाल में मेरे प्यारे साथियों सेम टू सेम है, लेकिन वहाँ पे छमाही का जिक्र कर दिया था और इस सवाल में वार्षिक का जिक्र किया है। तो बस कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। पी कितना दिया है, वही 1000 दिया है पी, है ना। रेट कितना दिया भाई, रेट दिया है 10% रेट दिया है और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 1331 रुपया और यहाँ पे टाइम हमको पता नहीं है, यानी टाइम हमको निकालना है। लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए। ए बराबर पी 1+r/100 पर पावर टी। अमाउंट कितना है 1331, पी कितना है 1000, 1 प्लस रेट कितना है 10/100 और ये टी यानी टाइम। अब देखिए 1331/1000 बराबर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 11/10 पर पावर टी। यानी इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 11/10 का फॉर्मेट में तोड़ दीजिए। नीचे वाला देखिए 10 की संख्या 3 रखेंगे तो 1000 बन जाएगा, तो पावर 3 रख दो, 11/10 पर पावर टी। बेस दोनों खत्म हो गया तो टी का वैल्यू आ गया 3 वर्ष। और यही आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बन रहा है। तो ऐसे करके कुछ सवालों को हम और लेने वाले हैं। तो इस प्रकार के सवाल जो हैं कॉपी में ज़रूर आप इसको लिखें, नोट्स बनाएं और एक टाइप को कंपाउंड इंटरेस्ट का सीखें, है ना। सीखना ही प्रतिदिन का, है ना, एक आदत रूपी ले लो, है ना, क्योंकि जितना सीखोगे उतना परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम्स में बेहतर बनता है और टाइम की इससे बचत होती है। चलिए, जानकारी ही, है ना, सफलता को दिलाता है। अगर आप जितना जानकार हैं, जितना जानते हैं, है ना, क्योंकि लाखों की संख्या में स्टूडेंट वहाँ पे रहता है और उन सभी को छांटते हुए एक सीट मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेहनत ही रंग लाता है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, कितने वर्षों में 2000 रुपये 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज 2420 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे बात आ गया क्या, अर्धवार्षिक। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 2000 रुपया। रेट ऑफ परसेंट दिया है, इस बार 20% दिया है, तो 2 से भाग दे देंगे क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अमाउंट कितना है, 2420 है। तो हमको वही टी निकालना है। क्या निकालना है, टी निकालना है। तो देखिए ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा कितना हो गया 100। अमाउंट कितना है 2420, पी कितना है 2000, 1 प्लस रेट कितना है 10 बटा कितना हो गया 100। और समय यहाँ पे समय क्या है, इस बार समय 2n है, 0 से 0 कैंसिल हो गया।
2420 बटा कितना हो गया 2000, और 11 बटा कितना हो गया 10 का पावर कितना हो गया 2n। अब ये 0 0 काट दो, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2, ये 100 मरते में। अब 121 बटा 10, तो 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, तो 11 बटा 10 जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है, पावर 2 दे देंगे और यहाँ पे 2n होगा। क्या होगा 11/10 का पावर 12, बेस समान है, इसलिए n बराबर कितना हो गया, n बराबर 1 वर्ष हो जाएगा। n बराबर कितना होगा 1 वर्ष होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर जो हो गया 1 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो गया। लगता है कि ये सवाल जो है दोबारा रिपीट हो गया है ना, दोबारा हमने इसको बता दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे आज का लास्ट सवाल है और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का आंसर आप खुद दें, या चलो मैं ही कर देता हूं इस सवाल का आंसर, कि मैं ही कर देता हूं। चलो सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5 कहता कितने वर्षों में 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपये होगी। ये आपको निकालना है। तो इस पर कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रहा है 12,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्धवार्षिक की बात नहीं बोला है, सिंपल है। तो रेट कितना दिया है, यहाँ पे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5% अमाउंट कितना दिया है 13,230 दिया है, और टाइम हमको नहीं पता है, टाइम हमको निकालना है 13,230 ये दिया है। तो चलिए लगा दीजिए, ए बराबर पी 1 + r बटा 100 पर पावर टी। ये कितना है 13,230, और ये कितना है 12,001 प्लस रेट कितना दिया 5/100, और समय हमको पता नहीं है, समय हमको निकालना है। तो 5 से काटो इसको 20 मरते में, तो 13230 बटा 12000 बराबर यहाँ लिख देते हैं 21/20 पर पावर टी, क्योंकि 20 और 1 21 और 1 सॉरी 20 इकाई 20 में 1 जोड़ देंगे 21/20 होगा। यानी ये बन रहा है 1 + 1/20। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ किए हैं, तो ये जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा 21/20 हो जाएगा, होगा ना। चलिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, काटो 3 5 से काटो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 इकाई 3, 3 चौको 12, यानी 21/20 के फॉर्म में तोड़ोगे, 21/20 के फॉर्म में तोड़ोगे तो 20 का स्क्वायर ही तो 400 देता है। तो 21 बटा कितना हो गया 20 पावर टी। जब बेस समान है तो टी बराबर कितना हो गया 2 वर्ष आया, टी बराबर 2 वर्ष आया। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आज का सेशन मेरे प्यारे साथियों बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, है ना। और मैं प्रत्येक जब भी सेशन को लाऊं तो ऐसे ऐसे जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइप बनते हैं सारे टाइप को मैं आपको करवा दूंगा। बस पेशेंस रखना है, आपको धैर्य बना के रखना है ना। दोस्तों यारों में इतना शेयर कर दो कि और लोग को भी इससे फ़ायदा हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।